हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स लर्नर्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में जो आपका फोकस दूरी है, फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में जो संबंध होता है उसको, है ना। इसे आप f बराबर r/2 भी कह सकते हैं। जो आपका वक्रता त्रिज्या है ना, वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो इसी सूत्र को हम लोग आज साबित करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि माना एक गोलीय दर्पण है ना, माना एक गोलीय दर्पण है जिसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें है ना बिंदु एम से टकराकर जो आपका फोकस बिंदु है ना उससे होकर के गुजरती है, और बिंदु एम से मुख्य फोकस अक्ष पर डाला गया लंब लगभग बिंदु जो आपका पी पर है ना वो मिलता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर जो लिखा गया है उसी के अनुसार क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम f बराबर r/2 सूत्र को आराम से साबित करेंगे। ये जो विधि है सबसे आसान एवं सरल विधि होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अवतल दर्पण लेते हैं, थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक अवतल दर्पण लिया गया है, और अवतल दर्पण जो होता है इसका बाहरी सतह जो है ना ये रजतीत किया हुआ रहता है। बाहरी सतह रजतीत किया हुआ रहेगा। रजतीत किया हुआ मतलब ये रंगा हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं, है ना। एक मुख्य अक्ष लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका फिगर मिल जाएगा। चलिए, है ना, सबसे पहले यहाँ पर मुख्य अक्ष ले लेते हैं। ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। ठीक, और मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण है जो दर्पण पर पड़ेगी, तो दर्पण पर पड़ने के बाद है ना वो कहाँ से होकर के गुजरेगी, एफ से होकर के क्या होगी, वो गुजरेगी। ठीक है, तो अब ले लेते हैं आपका प्रकाश की किरण, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से एक प्रकाश की किरण इसके ऊपर आके क्या होगी, पड़ेगी। ठीक है, और पड़ने के बाद जब ये दर्पण से परावर्तित होगी तो ये जहाँ से होकर के गुजरेगी उस बिंदु को बोला जाएगा आपका एफ, है ना। क्या बोलेंगे इसको, एफ बोलेंगे। ठीक, और इसके बीच में जो है एक नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब, है ना। बीच में क्या करते हैं, इसको एक अभिलंब ले लेते हैं। ठीक, और जो अभिलंब लेंगे ये सी से क्या करेंगे, इसको गुजारेंगे। ठीक, ऐसे अभिलंब लेंगे और इसको सी से गुजारेंगे, और जो किरण जो है आपका वक्रता केंद्र से होकर के क्या होती है, जाती है। तो परावर्तन के बाद ये इसी पथ पर क्या होगी, वापस लौट जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर इधर से गई तो इसी पथ पर क्या हो जाएगी, ये वापस लौट जाएगी। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के क्या होती है, गुजरती है। तो यहाँ पर है ना इसको दिखा देते हैं कि ये फोकस से होकर के क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपतित किरण है और इसको हम लोग मान लेते हैं अभिलंब, है ना। और ये जो बिंदु आपका क्या है, सी है। बिंदु क्या आपका, सी है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है, जैसे ये वाला जो हो गया आपका आपतित किरण हो गया, और ये क्या हो गया आपका परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, तो जो आपतित किरण हो गया ये अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण होता है इसको मानते हैं थीटा। ठीक, और आपको पता होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि जो आपतित किरण होता है और आपतित किरण बोलते हैं आपतन कोण जो होता है, और जो आपका परावर्तन कोण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में आपतन कोण थीटा लिए तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कहाँ से होगा, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से, दूसरा नियम से, है ना। जहाँ से आपका जो आपका कोण आई बराबर क्या आता है, कोण आर आता है। जो प्रकाश के परावर्तन में जो आपका आपतन कोण है सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। वहाँ से तो थीटा हो गया आई, तो आर भी क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एकांतर अंतः कोण से ये वाला जो आपका एंगल होगा ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर इस बिंदु को हम लोग पॉइंट एम मान लेते हैं, इसको पॉइंट एम मान लेते हैं, और ये जो दर्पण का क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा, तो इसको हम लोग पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। अगर हम इसको लंब के रूप में यहाँ से अगर लंब के रूप में ऐसे क्या करें, खींचे, तो ये जो आपका बिंदु पी है ना यहाँ, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोण है यहाँ वाला कोण, ये पूरा कोण की ये जो दोनों थीटा है ना, यानी कि आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, तो ये दोनों का योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो थीटा और थीटा यहाँ पर जो ये हो जाएगा आपका 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं चित्र से, है ना, लिख लेते हैं चित्र से, है ना। चित्र से यहाँ पर जो आपका त्रिभुज है, सबसे पहले जो आपका त्रिभुज बन रहा है
CM और क्या हो जाएगा F हो जाएगा। नहीं नहीं CMF नहीं, सबसे पहले जो त्रिभुज लेना है आपको CMP लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका एक 90 डिग्री बन जाएगा और हम लोग tan थीटा लेके इसको क्या कर सकते हैं, आराम से सिद्ध कर सकते हैं। तो CMP लेते हैं, त्रिभुज CMP में, है ना, त्रिभुज CMP में जब जो आपका tan थीटा है वो थीटा जब क्या होगा, अति अल्प होगा, जब थीटा अति अल्प हो तो, है ना, जब थीटा क्या होगा आपका अति अल्प होगा तो जो tan थीटा होता है ना, जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो आपका नियरली इक्वल टू हो जाता है थीटा के, है ना। और यहाँ पर जो आप त्रिभुज CPM लिए हैं, है ना, यहाँ पर जो आप त्रिभुज CPM लिए हैं, ये त्रिभुज CPM में अगर हम tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो लंब लिख लिया और आपका क्या लिख लिया, आधार लिख लिया। अब इस त्रिभुज को क्या करते हैं, निकालते हैं यहाँ पर ड्रॉ करके बनाते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका फिगर बनेगा। ये तो डॉटेड लाइन है ना, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो ये बिंदु जो है आपका M है, ये बिंदु आपका क्या है, P है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लिए थे, क्या लिए थे, थीटा लिए थे, और ये आपका क्या C है। तो थीटा के सामने का जो भुजा होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं, लंब, ठीक। और ये जो बचा है ना, ये जो बचा ये क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जो लंब है आपका, लंब क्या है, MP है, लंब क्या है, MP है, और जो आधार क्या है वो क्या है, CP है, आधार क्या है, CP है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें जब थीटा क्या होगा, अति अल्प होगा, मतलब थीटा बहुत छोटा होगा, तो tan थीटा नियरली इक्वल टू हो जाएगा थीटा के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि थीटा जो बराबर है ना वो MP बटा CP के क्या है, बराबर है, और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, एक और त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा आपका FMP, है ना। तो ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड को आगे बढ़ा लेते हैं, त्रिभुज, है ना, हो जाएगा आपका त्रिभुज, हाँ, चित्र से त्रिभुज क्या था देख लेते हैं थोड़ा सा फिगर में, ठीक है। त्रिभुज जो आपका बन रहा था यहाँ पर, ये इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, FMP, है ना, FMP क्या हो जाएगा, त्रिभुज FMP में, है ना, FMP में, है ना। तो FMP में लेंगे तो यहाँ पर जो आपका tan 2 थीटा होगा, है ना, जो tan 2 थीटा होगा वो आपका नियरली, है ना, नियरली इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, 2 थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी तो वही होगा जो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा आपका, 2 थीटा बराबर हो जाएगा, फिगर से देख लीजिए क्या लंब है और क्या आधार है ना। तो यहाँ पर जो आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो आपका लंब हो जाएगा वो तो MP होगा, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा, ठीक है। FP आधार हो जाएगा और जो आपका लंब है वो MP ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए लंब क्या हो जाएगा, MP, और आधार क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब जो थीटा का मान वहाँ से निकाले थे, तो समीकरण 1 का मान, है ना, समीकरण 1 में जो थीटा का मान है इसको हम लोग समीकरण 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो जो समीकरण 1 था आपका, समीकरण 1 था यहाँ पर जो है वो है थीटा इज इक्वल टू MP बटा क्या है, CP है, ठीक है। जो समीकरण 2 है आपका, समीकरण 2 है 2 थीटा बराबर MP बटा क्या है, FP है। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। 2 थीटा बराबर MP बटा क्या हो जाएगा, FP हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर समीकरण 1 जो थीटा का मान उसको रख दो, देख लो यहाँ पर थीटा का मान अभी दिखाए थे आपको, थीटा के मान जो दिया गया है यहाँ पर MP बटा क्या है, CP है। इसी मान को वहाँ पर क्या कर देंगे, थीटा के बदले में रख देंगे, है ना, रख दीजिए MP बटा CP बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, MP बटा FP हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देख लो जो MP है, MP से MP क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा CP, अब बराबर यहाँ पर बच जाएगा 1 बटा FP बच जाएगा, 1 बटा क्या बच जाएगा, FP बच जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर, अब इसको क्रॉस करवाएंगे
है ना। तो क्रॉस करवाएंगे तो ये हो जाएगा CP और ये हो जाएगा आपका 2 है ना 2FP हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका CP, है ना। यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका CP और बराबर में जो ये है आपका हो जाएगा 2, या जैसे इधर आपका हाँ गुना ही कर लेते हैं इसको, 2FP हो जाएगा, ठीक है, 2FP हो जाएगा। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पर जो है ना आपको ये 2FP इधर आपका गुना में है तो इधर आपका क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा आके, इधर कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं CP बटा में, ये इधर 2 जो है ना गुना में था तो इधर आपका आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो गुने में क्या हो जाएगा 1/2 और बराबर में क्या हो जाएगा FP हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो CP बाई क्या होगा 2 होगा और ये क्या हो जाएगा FP हो जाएगा। अब चित्र में देख लो CP क्या है ना। चित्र में अगर देखते हैं फिगर में तो जो आपका CP है, जैसे देख लो C से लेकर के P, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, जिसको कैपिटल R से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। और जो आपका FP है ना, यहाँ पर जो आपका F से लेकर के P है, ये क्या है, ये जो है ना आपका ये जो आपका है F से लेकर के जो P है, ये फोकस दूरी है, जिसको क्या करेंगे F से सूचित करेंगे। और यहाँ पर देख लो ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो आपका है ना फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जो दोनों है निगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा है ना कि चित्र के अनुसार ठीक है। यहाँ पर जो आपका CP है, CP बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का R, और जो आपका FP है ना, FP बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का F हो जाएगा, ठीक। अब यही दोनों वैल्यू को ये जो समीकरण उसमें रख दो। तो यहाँ पर जो आपका समीकरण जो दिया है इसमें वैल्यू रख देंगे। जैसे CP है तो CP के जगह पर क्या रखाएगा आपका -R और नीचे में /2 है तो /2 रख देंगे। यहाँ पर देखो FP है तो FP के जगह पर क्या लिखाएगा -F, है ना। अब यहाँ से माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। F को इधर कर देते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका, F बराबर हो जाएगा आपका R/2, ठीक है। ये इसी को क्या करना था, आपको प्रूव्ड करना था। तो यहाँ पर F बराबर R/2 क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, मतलब साबित हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो ये समीकरण अभी सूत्र F बराबर R/2 जो साबित करके बताया गया, आपको क्या होगा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं, ये सब डेरिवेशन आपको समझ में आता है, तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।